This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हृदेश जोशी। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आजादी के मायने। आखिरकार आजादी के मायने क्या हैं? भारत को आजाद हुए 60 साल हो चुके हैं और पिछले 60 सालों में भारत की दो तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा मुखर होती गई हैं। एक भारत वो है जो यहां दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में बसता है, जहां अर्थव्यवस्था 8 से 10% की तेजी से विकसित होती है, जो चकाचौंध से सराबोर भारत है, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का भारत है। और दूसरा भारत वो जो जंगल झरनों के बीच, पहाड़ों के पीछे गांवों में बसता है, जहां से कभी कंगाली, कभी भूखमरी और कभी किसानों की आत्महत्या की खबर आती है। आज हम आपको एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जो आजादी के दीवानों का गांव है, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है, लेकिन पिछले 60 सालों से एक सड़क के लिए तरस रहा है। हम दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं हैं, कोई 300 किलोमीटर। उत्तराखंड के नैनीताल से 90 किलोमीटर, मशहूर जिम कॉर्बेट पार्क से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर। यहीं पर है डॉन परेवा गांव। ये वो गांव है जो आजादी के वक्त एक मिसाल रहा। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने न केवल अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने की ढेर सारी योजनाएं बनाई, बल्कि वो आजादी के लिए लड़ने वालों की प्रेरणा भी बनी। लेकिन देश को आजादी क्या मिली, जैसे डॉन परेवा मुल्क से अलग ही हो गया। आज आजादी के 60 साल बाद भी ये गांव देश और दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको कई किलोमीटर पैदल चलना होगा, क्योंकि सड़क यहाँ बनी ही नहीं है। पिछले 60 साल से गांव के लिए सड़क जाने की सिर्फ बात ही हो रही है, और ये टूटा फूटा रास्ता ही यहाँ जाने का जरिया है। 60 साल होने जा रहे हैं, अभी तक हमें कोई सुविधा नहीं है। रोड आई तो एक ऊपर से चली गई, नीचे से चली गई, अभी गांव में नहीं है रोड। आजादी के 60 साल बाद भी इस गांव में भले ही रोड न पहुंची हो, लेकिन देश के नेताओं को ये याद दिलाना जरूरी है कि ये वो गांव है जहां से आजादी की लड़ाई की प्रेरणा देश के तमाम हिस्सों में पहुंची। उत्तर भारत में जो आजादी की लड़ाई का आंदोलन चल रहा था, उसमें कई नेताओं ने इस गांव से प्रेरणा ली। गोविंद बल्लभ पंत और नारायण दत्त तिवारी जैसे नेता इस गांव में आए भी, यहाँ पनाह भी ली। लेकिन आज जंगलों के पीछे छिपे इस गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार भारत निर्माण की बात करती है, उसके पास करोड़ों का बजट है। गांवों को देश की दूसरी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, लेकिन आजादी के दीवानों का ये गांव अपने मुकद्दर को रो रहा है। और ये बात सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं है। इस गांव के स्वाधीनता सेनानियों की शहादत और उनकी कुर्बानी को जैसे देश ने यूं ही बिसरा दिया है। जयंती देवी को अपनी उम्र ठीक से याद नहीं। वो कहती हैं कि देश के आजाद होते वक्त वो 18-20 साल की रही होंगी, लेकिन उन्हें वो दौर अच्छी तरह याद है जब उनके पति दुर्गाराम आजादी के दीवाने हुआ करते थे। अपने पति के बारे में बताइए, कैसे इंसान थे? जब अच्छे इंसान थे तब तो लड़ाई करी ना, यहाँ से पकड़ के ले गए पार वहाँ बलून में, बलून के बंगले में ये कान पकड़ के उठ बैठ करी, डंडे लगाए ना, परेशानी करी। लेकिन स्वाधीनता सेनानी की ये विधवा आज इस खंडहर से घर में रह रही हैं। आधी अधूरी पेंशन पर गुजर बसर होती है। कहने को सरकार ने सम्मान के तौर पर ये ताम्रपत्र दिया है, लेकिन जयंती देवी कहती हैं कि सिर्फ सम्मान से पेट नहीं भरता। क्या चाहिए हमें? वो ताम्रपत्र काटना तो ठहरा हमने, वो एक जगह जो पेंशन मिलती है ना, दिल्ली वाली मिलती नहीं, अब परेशानी कह रही। ये है माधो सिंह, डॉन परेवा गांव के ही एक और स्वाधीनता संग्राम सेनानी हयात सिंह के पोते। अपने टूटे फूटे घर की हालत सुधारने के लिए सरकार ने इन्हें 4000 रुपए देने का वादा किया, लेकिन वो वादा भी सिर्फ वादा ही रहा। 3 साल पहले पिताजी को बोल के गए थे कि ये दीवार आपकी धंस गई है, भाई आपको 4000 रुपया दिया जाएगा। यशपाल जी खुद कह के गए हैं, तो 4000 रुपया अभी 3 साल हो गए, अभी तक नहीं पहुंचा।
माधव सिंह के पिता यानी स्वाधीनता सेनानी हयात सिंह के बेटे थान सिंह बिस्तर पर पड़े हैं। पिछले दिनों एक चट्टान की जद में आने से उनके शरीर के एक हिस्से में बड़ी चोट लगी। वो चल फिर नहीं सकते। इलाज के लिए हुकूमत से मदद मांगी, लेकिन उनकी गुहार नेताओं को सुनाई नहीं देती। खाने के लिए जब रोटी नहीं है तो मेरा पाँव टूटा, हाथ टूटा, कोई इलाज के लिए कोई पैसे नहीं सर। खेती करके अपना पेट पाल रहे हैं सर। गरीब घर है, स्वतंत्रता संग्राम घर है, अपने पास कोई सबूत नहीं है। कोई भी आता है कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम के ये घर है, सब कुछ कहे जाते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। जिन लोगों ने इस इलाके में आजादी की लड़ाई में नाम ऊंचा किया, उनमें एक थे दीवान सिंह बिष्ट, जिनके नाम पर 1 साल पहले ही यहाँ एक इंटर कॉलेज बन पाया है, बड़ी मुश्किल से। लेकिन हमारे नेताओं की फितरत ऐसी है कि वो किसी आजादी के सिपाही की तारीफ करने के साथ साथ अपनी तारीफ के कसीदे पढ़ना भी नहीं भूलते। और इसीलिए जहाँ पर दीवान सिंह बिष्ट की प्रतिमा लगाई गई है, उसके बिल्कुल बगल में ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं की तारीफ के कसीदे भी पढ़े जा रहे हैं। शहीद दीवान सिंह का मेमोरियल एक बुझती लौ को बचाए हुए है। एक छोटे से गुमनाम गांव ने कितनी कुर्बानी दी, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि दीवान सिंह समेत 14 स्वाधीनता सेनानियों के नाम इसमें खोदे गए हैं। लेकिन दीवान सिंह के परिवार का हाल देखिए। आजादी के सिपाही को अंग्रेजों ने 20 साल की उम्र में फांसी दे दी थी। दीवान सिंह की कभी शादी नहीं हुई। उनकी भाभी को अपने देवर के ताम्रपत्र पर फख्र तो है, लेकिन स्वाधीनता सेनानियों के परिवार को क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, इसका उन्हें इल्म नहीं है। उधर दीवान सिंह का भतीजा गोपाल सिंह एक छोटे से दवाखाने में चपरासी है, लेकिन उसे अपनी मुफलिसी का कोई गम नहीं, बल्कि उसे अफसोस है अपने गांव की अनदेखी का। हमारी जरूरत यही है कि साहब ये डाउनीकरण हो जाए रोड का, और एक ये टावर की ज़्यादा परेशानी है हमको यहाँ पर, कम्युनिकेशन। हाँ, तो मतलब मोबाइल तो पकड़ते नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये WLL वाले भी कभी कभी मतलब क्या होता है, इसमें भी टावर आते ही नहीं, तो इसमें दिक्कतें मिल जाता मतलब। आज हालात ये है कि हर कोई डॉनपरेवा गांव को छोड़कर जा रहा है। खुद गांव का मुखिया शहर में जा बसा है। इसी गांव के रास्ते में चाय की दुकान लगाने वाले महेश नैनवाल महज 20 से 25 रुपए रोज कमा पाते हैं। उनका कहना है कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो स्वाधीनता सेनानियों के गांव में रह रहे हैं। बेरोजगारी तो सारी बेरोजगारी भी है, रोजगार भी कुछ रोजगार। अब आजादी की गाँव उनमें लड़ाई होगी, अब क्या पता देश तो आजाद किया उनने, किस प्रकार से किया, कैसे किया, अब हमने तो देखा भी नहीं है, किया नहीं किया। शहीद दिवस मनाते हैं, हमारे तरफ बना हुए शहीद नहीं हुए। महेश नैनवाल की दुकान के पास ही हमने वो देखा जिसके लिए शायद इस देश को कतई आजाद नहीं कराया गया था। शहीदों के गांव में 9 साल का ये बच्चा बाल मजदूरी करते दिखा। हेम अपने पिता का हाथ बटाता है। उसने हमें ये नहीं बताया कि उसे हर रोज कितने रुपये मजदूरी मिलती है। हमने जानने की कोशिश भी नहीं की। उससे बस इतना पूछा कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। उसने कहा वो पुलिस में जाना चाहता है। सुबह आते हैं, 12 बजे छुट्टी हो जाती, फिर 2 बजे से काम चलता है, शाम को घर चले जाते। क्या बनना चाहते हो? पुलिस में। हैं? पुलिस में जाना चाहते हो? जो बच्चा सड़क पर मजदूरी कर रहा हो वो पुलिस में कैसे भर्ती होगा? इस सपने को कैसे पूरा करेगा? लेकिन डॉनपरेवा गांव से लौटते वक्त हमने जो कुछ देखा उससे कुछ लोगों के सपने पूरे होने का अंदाजा जरूर मिला। गांव को जाने वाली सड़क पर ये टूरिस्ट हट्स बनने लगे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटन को बढ़ाने की तैयारी है। बिल्डर माफिया पैर पसारने लगे हैं। आजादी के शहीदों के गांव को जाने के लिए सड़क बने न बने, उनके गांव के बाहर एक टूरिस्ट स्पॉट जरूर बनेगा। आगे देखेंगे कैसे आजाद मुल्क में अपने सम्मान के लिए तरस रहा है एक स्वाधीनता सेनानी।